सूर्य संक्रांति 14 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में आती है। कभी तिथि घटने बढ़ने से सूर्य संक्रांति का समय बदल जाता है। कभी 14 तारीख को आती है, कभी 15 को, कभी 16 को, कभी 17 को। जब सूर्य राशि में प्रवेश करता है, जैसे मेष राशि में प्रवेश करेगा तो मेष संक्रांति, वृष राशि में प्रवेश करेगा तो वृष संक्रांति, मिथुन राशि में प्रवेश करेगा तो मिथुन संक्रांति, कर्क राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे 12 राशियों में जब जब सूर्य प्रवेश करेगा, उस दिन, जिस दिन सूर्य प्रवेश करेगा, अगर दोपहर के समय प्रवेश करता है तो उस दिन हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। सूर्य संक्रांति के दिन ही पुण्य का फल भी बताया गया, दान धर्म लोग करते हैं। मकर राशि में जब सूर्य अपने पुत्र की राशि शनि मकर में आता है तो उस दिन दान पुण्य भी करे जाते हैं। तो उस तिथि की गणना करी जाती है। पहले 13 तारीख को बनती थी, फिर 14 को, अब 15 को। तो उसके अनुसार हम सूर्य संक्रांति की गणना करते हैं, तिथि समय के अनुसार। ये बात क्लियर, सबके समझ में आ गई? अब दूसरी, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि सूर्य लगन में जब होता है तो हमारा सूर्य उदय काल का समय जन्म होता है। जब सूर्य दशम भाव में होता है तो हमारे दोपहर का समय जन्म होता है। जब सूर्य सप्तम में होता है तो हमारा शाम के समय का जन्म होता है। जब सूर्य चतुर्थ भाव में होता है तो हमारा रात के समय का जन्म होता है। और इन्हीं के बीच में 2-2 घंटे का गैप होता है लगन के अनुसार। ये बात क्लियर, समझ आ गई? सूर्य उदय में आपको मोटा मोटा ये समझना चाहिए कि सूर्य उदय का समय जो होता है वो लगभग 6 बजे का होता है, 6 से 8 का। तो 5:30 भी होते हैं और 6:30 भी होते हैं, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं उसके अनुरूप। तो 6 से 8 को लगन मान लो, उससे 2-2 घंटे हर घर में बढ़ाते चले जाओ। जो सिर के ऊपर सूरज आता है तो वो लगभग आता है 1:30 बजे के आसपास, 1, 1:30, 2। जब बिल्कुल कड़कती, जो 12 बजे के बाद, 12:30, 1 बजे के बाद, तो वो जो पितरों का समय जिसको बोला जाता है, जब पितृ शांति की जो पूजा कराई जाती है, तो खड़े पैर में जब आप ऐसे देखो और आपके सिर की टोपी गिर जाए, पगड़ी गिर जाए, तो मतलब सिर उतना सिर के ऊपर हो, तो वो आपका 10वें घर में सूर्य माना जाता है। उस ढंग से 2-2 घंटे को आप आगे पीछे जोड़ते चलो। जी आगे। इस तरह हम सूर्य के अनुसार फल करेंगे, क्योंकि हर ग्रह का हर भाव में अपना एक महत्व है। जब ये हमारे जब गोचर करते हैं, गोचर के अनुसार गणना करते हैं, गोचर के अनुसार फलादेश करते हैं, तब आपकी ये चीज काम आएगी। अब लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा हर भाव में 2.25 दिन रहता है। 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में हर एक दिन 27 नक्षत्र, 27 तिथियां, कम 32 तिथियां होती है। वो घटने बटने में यहीं पे वो तिथियों का चंद्रमा का गोचर होता है। हर एक नक्षत्र एक दिन का होता है। कई तिथि जो आप अभी इन दिनों कंफ्यूजन हो जाता है कई बार हमारे को कि नक्षत्रों की, जब आप जी नक्षत्रों के बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा कि राधे राधे। आपको सूर्य का गोचर बताया, आपको चंद्रमा का गोचर बताया। चंद्रमा में हमारे पूरे 27 नक्षत्र हैं। हम थोड़े लाइन से भटक गए, वापिस आ गए। मैंने आपको बताया था 30 डिग्री हर भाव में बटे हुए हैं। हर एक राशि को 2 ग्रह है, हर एक ग्रह को 2 राशि मिली हुई है। ठीक है, जैसे आप नोट कर लीजिए इस बात को, मैं आपको नोट करा देती हूँ। मेष राशि को 2 ग्रह, मेष और वृश्चिक, इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। ठीक है, वृष और तुला, इसका स्वामी कौन हुआ? शुक्र। मिथुन और कन्या, इसका स्वामी कौन हुआ? बुध। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि स्वामी सूर्य, इनको एक एक कर मिला हुआ है। मकर और कुंभ, इनका स्वामी कौन है? शनि। अब इनके अंदर हम ये पढ़ लिए, अभी इनके भी और भी टुकड़े हो रखे हैं, यानी इनमें इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है। इनमें भी नक्षत्र है, नक्षत्रों के बाद में चरण है। क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते, हमारी राशियां कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम के अनुसार चले जाते हैं, गलत। जिस समय हमारा जन्म होता है उसकी 1 मिनट भी बहुत मायने रखती है। उन चरणों का भी, जो तुम्हारे अपने चरण आते हैं, जिस चरण में आपका जन्म, अगर आपका पहले चरण में जन्म हुआ है तो पहले चरण के अनुसार फल मिलेगा। आपका दूसरा चरण में जन्म हुआ है तो दूसरे चरण के अनुसार जो फल मिलेगा।
जब आप हर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, उनके नवांश होते हैं। एक राशि में एक नक्षत्र, उसके कितने चरण हुए? 4। और एक राशि में कितने नवांश हो गए? 9। जब इनके आप डीप में जाते जाओगे उसके अनुसार आपको फल मिलता जाएगा। 3 डिग्री। हम ग्रहों की युति के बारे में बात करते हैं, मैं आपको भी थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे हम ग्रहों की युति के बारे में बात करते हैं कि सूर्य बुध की युति, हमेशा देखना सूर्य बुध शुक्र आसपास है। अब जब आपने पिछले 3री-4थी क्लास में पढ़ा होगा तो आपने सौरमंडल पढ़ा है। सूर्य के पास में सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध। हमने कुछ भी इस तरह नहीं लिया, साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों मिलके बनी है, अलग नहीं बनी, कुछ अलग जाके नहीं बनी है। सूर्य के ग्रह के पास आप चेक कर लो कि सूर्य के पास कौन सा है? बुध, उसके पास में मंगल, शुक्र। याद आ गई आपको कुछ लाइनें? तो जब भी सूर्य के आसपास देखना, बुध मिलेगा आपको, शुक्र मिलेगा। उसके बाद आपके कर्मों के अनुसार शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देने के लिए आपको 100% मिलेंगे। हमने जो भी बोया है हमें वही काटना है। हमारा अगर सुबह जन्म हुआ है तो उसका भी अलग रीजन है, हमारा अगर शाम को जन्म हुआ है तो उसका भी अलग रीजन है। मैंने अभी नक्षत्रों की बात करी, 27 नक्षत्र है और एक 28वां नक्षत्र है अभिजीत। नक्षत्रों के भी 4 चरण होते हैं, 3-20, 3-20 मतलब 4 पांव, जिसको आप लोग आगे पढ़ते हो सो कि किस पाए में जन्म हुआ, सोने के पाए में जन्म हुआ कि चांदी के पाए में जन्म हुआ, तांबे के में हुआ, लोहे के में। सोने का अच्छा नहीं मानते, चांदी का अच्छा मानते हो, तांबे का अच्छा मानते हो, लोहे का अच्छा नहीं मानते। उनका भी हमारे जीवन में बहुत फल मिलता है। किसको पीड़ा रहेगी, क्या रहेगी? कुछ आ रहा है आपको समझ में? कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने नक्षत्रों के बारे में, 27 नक्षत्र है, हर एक नक्षत्र का अपना बहुत महत्व है। जिसने नक्षत्रों को पढ़ लिया समझ लीजिए कि आधी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली। उनके चरणों को पढ़ लिया तो उससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली। राशियों से भी ज्यादा नक्षत्र में फलित कर देते हैं कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। अगर कोई नक्षत्र केतु के नक्षत्र में चला जाए, कोई ग्रह कोई ग्रह केतु के नक्षत्र में चला जाए तो यहाँ पे ये भी बात कह दी जाती है उसका काम में कमी होगी, देरी होगी। शनि के नक्षत्र में चल जाए तो 100% देरी होगी। राहु में चल जाए तो काम बनेगा भी और बनेगा 100% टूटेगा। किसी की शादी की बात हो रही हो और कोई मंगल, मैं कभी आपको सिर्फ थोड़ा बहुत उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मंगल है, शादी का कारक है लड़की के जीवन में, अगर वो राहु के नक्षत्र में चला जाए, उसका सप्तमेश भी राहु के नक्षत्र में चल जाए तो ये बात 100% लागू होती है कि उसकी कहीं बात चली है और बात चल के बात पक्की हुई है और वो बात पक्की होते होते उसकी टूटी है। नक्षत्रों का हमारे जीवन में इतना फल मिलता है। अगर वो सौम्य नक्षत्रों के में चला जाए तो उसका फल भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। कोई मान लीजिए आपके सारे, आपको जैसे शादी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे शादी के लिए मंगल, शुक्र, गुरु और सप्तमेश लेते हैं और ये सारे सौम्य ग्रह, उनकी कुंडली में आप लगा के देख लीजिए। अगर आप वो सारे सौम्य, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा मंगल चला गया शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र चला गया बुध के नक्षत्र में, गुरु चला गया चंद्रमा के नक्षत्र में और सप्तमेश मान लीजिए इनमें से शनि हो गया सप्तमेश, और सप्तमेश बुध गुरु के नक्षत्र में भी चला गया तो उसकी, कई बार बोलते हैं इसके 18, 20, 22 साल में शादी हो जाती है। उसका कारण है कि उसके सारे ग्रह सौम्य है तो उसकी शादी इस कारण जल्दी हो गई। और कोई मंगल शुक्र में से, अगर मान लीजिए लड़की का कारक अपन देख रहे हैं और मंगल शनि के नक्षत्र में चला गया, जैसे आप कुंडली पर लगा के देख लीजिए, मंगल शनि के नक्षत्र में चला गया और सप्तम शनि के नक्षत्र में चला गया तो उसकी शादी 28 साल के बाद ही होगी, 28 से पहले नहीं होगी, चाहे वो मंगलिक हो चाहे वो नहीं हो। ये बात क्लियर?